हेलो दोस्तों, बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि अगर सोलर पैनल हमारे ज़्यादा लग जाते हैं, जितनी कैपेसिटी है एमपीपीटी की, उससे अगर अधिक लग गए तो क्या समस्या होगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी इस पे देखिए, ये 5 किलोवाट का एमपीपीटी है और मैंने इस पे 6 किलोवाट तक के पैनल लगा रखे हैं। और अभी इसमें पैनल जनरेशन 5 किलोवाट से ऊपर का हो रहा है। टोटल यूनिट 13 बना चुका है। बैटरी 19 एम्पियर से चार्ज हो रही है। लोड हमारा 11 एम्पियर का चल रहा है। 2700 VA का लोड चल रहा है। बूस्ट चार्जिंग लोड ऑन सोलर है। 44-45 एम्पियर के करीब जनरेशन हो रहा है सोलर से, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और 5 किलोवाट से ऊपर का जनरेशन हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पैनल किलोवाट 5 किलोवाट। अभी दोपहर के 12 बजे का समय है और 13 तारीख, जो कि आज की तारीख है। अभी इस इन्वर्टर ने 2 बार सोलर चार्जर ओवरलोड बताया, क्योंकि अगर पैनल ज़्यादा मात्रा में लग जाते हैं, जितनी कैपेसिटी है उससे अगर अधिक मात्रा में आपने उससे पैनल लगा दिए हैं, तो एमपीपीटी में दिक्कत कोई नहीं होती है। बस केवल वो आपको वार्न करेगा और आप चाहें तो एक सीरीज उसकी हटा सकते हैं, जिससे कि पैनल पर जो वाटेज जनरेशन ज़्यादा हो रहा है पैनल से, वो वाटेज यहाँ पे कम हो जाएगा। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर के जलने का या फिर फूकने का या ख़राब होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। इमरजेंसीज़ में ज़्यादा पैनल इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप अपने वीओसी पहले देख लीजिएगा अपने एमपीपीटी की कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग पैनल लगाइएगा, क्योंकि अभी जो जनरेशन हो रहा है वो 5 किलोवाट से ऊपर का जा रहा है। तो बेहतर यही रहेगा कि जितने किलोवाट का आपका, जितने केवीए का आपका एमपीपीटी है, उतने ही किलोवाट तक के पैनल लगेंगे इस पे। ये मेरा जो आप सामने देख रहे हैं, ये भी 5 किलोवाट का 5 केवीए का एमपीपीटी है। 48 वोल्ट में 4 बैटरीज लगी हुई हैं और ये 5 केवीए का एमपीपीटी है। और इसकी जो पैनल सपोर्ट कैपेसिटी है वो 5 किलोवाट की ही है, लेकिन मैंने इस पर 6000 वाट के पैनल लगा रखे हैं। और इसने अभी 2 बार मुझे, ये देखिए, अभी आप देख रहे होंगे सोलर चार्जर ओवरलोड लिख कर आ रहा है और बीप कर रहा है। तो इसका मतलब है इस पे मुझे पैनल की एक स्ट्रिंग कम करनी पड़ेगी। एक स्ट्रिंग मैं कम कर दूंगा तो पैनल पे जो जनरेशन हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी जैसा कि आपने देखा, इन्वर्टर ने मेरे फॉल्ट के इंडिकेटर दिया और फॉल्ट का इंडिकेटर देने के साथ ही इसने बताया कि सोलर चार्जर ओवरलोड। जैसे ही सोलर चार्जर ओवरलोड होता है, मतलब अगर 5200 वाट से ऊपर का जनरेशन हो रहा है, तो ये सोलर चार्जर ओवरलोड करके आपको बीप दे के अलार्म कर देगा, जिससे कि आप अपने पैनल को डिस्कनेक्ट कर सकें। मैंने 3-3 की सीरीज बना रखी है और 4 सीरीज बना रखी हैं। टोटल इसमें 12 पैनल लगे हुए हैं। और जो 12 पैनल लगे हुए हैं, उनमें से 2 पैनल 400 वाट के हैं, बाकी 540 वाट के पैनल हैं। तो लगभग 6000 वाट के करीब जनरेशन हो रहा है उनसे। और जो अभी करंट में जो जनरेशन हो रहा है, ये ये 5 किलोवाट से ऊपर का जनरेशन हो रहा है। देखिए 5200 वाट के करीब जनरेशन जा रहा है। और जैसे ही ये 5300 वाट को टच करता है, तुरंत फॉल्ट का इंडिकेटर आ जाएगा और सोलर चार्जर ओवरलोड लिख कर आ जाएगा। तो ये एकदम एग्जैक्ट लाइव एग्जांपल है आपके पास। ये देखिए, फिर से वही इंडिकेशन आ रहा है। अब इसमें मैं सोलर को एक स्ट्रिंग डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ कि एक स्ट्रिंग डिस्कनेक्ट करते कैसे हैं। अभी ये मैं आ गया हूँ अपने सोलर पैनल के पास और इसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी क्लीन दिख रहे हैं, क्योंकि आज रात में लगभग 2 घंटे बारिश हुई है। तो अब सीधे आपको दिखाते हैं कि एक पैनल की सीरीज को डिस्कनेक्ट करना कैसे है। एक स्ट्रिंग आप स्वयं हटा सकते हैं अगर आपने ज़्यादा पैनल इन केस लगा दिए हैं तो। ये जैसा कि आप सामने मेरे देख पा रहे होंगे, ये डीसी-डीबी है मेरे पैनल का। और इसमें आपको ये जो 4 एसपीडी दिख रहे हैं, इन चारों में ही 3-3 की पैनल को सीरीज करके लगाया गया है मेरे पास। इन 4 एसपीडीज में ही इनको 3-3 की सीरीज में पैनल को लगाया गया है पैरेलल करके। फिर उसके बाद ये जो वायरिंग है, ये नीचे मेरे एमपीपीटी पे जाके जुड़ जाती है। ये जो आपको येलो वायर्स दिख रहे हैं, ये येलो वायर्स सीधे मेरे एमपीपीटी पे जुड़ जाते हैं जाके। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि इस सीरीज में से एक सीरीज को हम डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे, अगर इन केस आपने ज़्यादा पैनल अपने एमपीपीटी पे लगा दिए हैं तो।
जिससे कि आपका एमपीपीटी खराब भी नहीं होगा। और जब धूप कम होती है तो फिर आप उस स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं खुद से, उसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि अपने को एक स्ट्रिंग डिस्कनेक्ट करनी कैसे है। अभी हमको अपने एक पैनल की सीरीज को डिस्कनेक्ट करना है। तो ये जो MC4 कनेक्टर्स देख रहे हैं, इसी MC4 कनेक्टर के द्वारा तीन तीन पैनल को सीरीज किया गया है। अभी इन तीन तीन पैनल को जो सीरीज किया गया है, इसमें से आप एक MC4 कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका जनरेशन ज़्यादा हो रहा है या फिर पैनल जो आपने ज़्यादा लगाए हैं, उनकी एक सीरीज डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो प्रॉपर वाटेज आपके आउटपुट में, मतलब इन्वर्टर में जाने लगेगा। तो जिससे आपके इन्वर्टर में, सोलर चार्जर में ओवरलोड की जो समस्या थी वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने एक MC4 कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करना कैसे है। जैसे आप मेरे सामने ये MC4 कनेक्टर देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये क्लिप लॉक्स होते हैं इनके। ये क्लिप लॉक्स दोनों साइड होते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, जिसमें से एक तरफ आपको शायद दिख रहा होगा। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ आपको, कैमरा फोकस कर ले, यहाँ आपको माइनस का साइन दिख रहा है और इधर साइड में आपको ये प्लस का साइन दिख रहा होगा। तो इन्हीं में से ये जो लॉक्स हैं, इन लॉक्स को आपको दबाकर दोनों को, और उसके बाद ये एक सीरीज आप डिस्कनेक्ट स्वयं से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊंगा अभी, ये देखिए, ये मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब मेरी एक सीरीज डिस्कनेक्ट हो गई है। अब फिर चलते हैं अपने एमपीपीटी के पास और देखते हैं कि अब जो जनरेशन हो रहा था वो कितना कम हुआ है। अभी हम फिर से अपने एमपीपीटी के पास आ गए हैं और अब हम देखेंगे कि हमारे एमपीपीटी में कितना अंतर आया है जब हमने एक स्ट्रिंग अपनी डिस्कनेक्ट कर दी है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि इस समय जनरेशन कितना हो रहा है। अभी लोड जो चल रहा है वो 1400 VA के करीब लोड चल रहा है। बूस्ट चार्जिंग अभी भी लोड ऑन सोलर दिखा रहा है। और अब देखिए, पहले आप देख रहे होंगे 45 एम्पियर के करीब जनरेशन हो रहा था। अभी इस समय पीवी एम्पियर जो आ रहे हैं वो 36-37 एम्पियर के करीब आ रहे हैं। पैनल वोल्टेज 113 है और पैनल के एम्पियर 45 से 36-37-39 के करीब पहुंच गए हैं। और अब ये इससे ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि एक सीरीज हमने हटा दी है। तो अब ये दोबारा आपका फॉल्ट वाला जो इंडिकेटर आता था जिसमें सोलर चार्जर ओवरलोड लिख कर आ जाता था, ये प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी पैनल के किलोवाट कितने आ रहे हैं, ये 4400-2200 वाट के करीब जनरेशन दे रहा है। क्योंकि धूप में, जैसे कि आपको मैंने बताया भी था, धूप काफ़ी तेज़ है। और ये देखिए 12:13, लगभग 6-7 मिनट हमें लगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे, ये आज की ही तारीख है और ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। यूट्यूब में पहली बार ये आपको प्रॉपर वीडियो मिल रहा है कि अगर आपके पास पैनल ज़्यादा लग गए गलती से तो फिर होगा क्या। क्योंकि मैंने कई सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि अगर पैनल आपके पास, आपके एमपीपीटी में उसकी क्षमता से ज़्यादा पैनल लग जाते हैं तो फिर क्या होगा। ये मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल अपने एमपीपीटी पे करके दिखाया, मैंने अपने रिस्क पे किया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये मैंने अपने रिस्क पे किया है, क्योंकि ये जो आप एमपीपीटी देख रहे हो ये 55,000 का एमपीपीटी आता है। कहीं कहीं 50 का भी मिल जाता है, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा आउटर पड़ता है, इस वजह से मुझे ये 54 के समथिंग पड़ा। तो अभी इसमें बैटरी हमारी जो चार्ज हो रही है वो 24 एम्पियर से चार्ज हो रही है और बैटरी लगभग लगभग फुल होने की स्थिति में है, क्योंकि 59 वोल्ट पे बैटरी कट ऑफ हो जाती है। लोड हमारा अभी 8.5 एम्पियर का चल रहा है और 2400 VA के करीब का लोड चल रहा है। तो ये पूरा प्रॉपर वीडियो था आपका, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि अगर एमपीपीटी पे आपने उस केवीए से ज़्यादा के पैनल्स लगा दिए हैं तो क्या होगा। तो अब आप पूरा समझ गए होंगे। अगर आपका सोलर से संबंधित कोई भी सुझाव है या फिर कोई प्रश्न है आपका, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी देता हूँ और अगर आपने कोई सुझाव देना है तो उसको भी आप दे सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।